मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्यों किसी की इच्छा पूर्ण होती है, या जो व्यक्ति स्वप्न देखता है, सपने देखता है, चाहे वो जागते हुए देखे चाहे सोते हुए देखे, उसके स्वप्न में आने वाली चीज़ें या प्लान या कोई भी इच्छा कैसे पूर्ण होता है जीवन में, उसके पीछे ज्योतिष क्या कहता है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। क्यों किसी की इच्छा पूर्ण होती है, किसी के सपने पूरे होते हैं, कौन से ग्रह योग सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कारण है, सबसे पहले हम कुंडली में समझ लेते हैं कि इसके भाव कौन से होते हैं, सपनों के भाव कौन से होते हैं। अच्छा, सपना कोई एक तो होता नहीं, किसी का अन्य अन्य प्रकार के बहुत सारे प्रकार के सपने होते हैं। तो भाव क्या होता है उसको जान लेते हैं पहले। प्रथम भाव तो मेन होता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं देखा जाता है, यानी लग्न भाव। ठीक है, पहला भाव। अगला भाव होता है 3 नंबर भाव, उससे अगला भाव होता है 5 नंबर भाव, उससे अगला भाव होता है 9 नंबर भाव, उससे अगला भाव होता है 11 नंबर भाव। ये महत्वपूर्ण भाव जो होते हैं व्यक्ति के सपनों से डायरेक्टली, इच्छा से डायरेक्टली संबंध रखते हैं। ठीक है, व्यक्ति के अंदर सपने जागृत हुए, यानी सभी चीज़ें व्यक्ति को प्राप्त हुई, इसलिए लग्न महत्वपूर्ण हो जाता है इनमें। ठीक है, तीसरा भाव इसलिए है क्योंकि छोटी इच्छा, ठीक है, यहाँ से देखा जाता है। 11वां भाव से बड़ी इच्छाओं की बात की जाती है, चाहत की बात होती है। 9वां भाव जो है वो भाग्य का है, और 5वां भाव है बुद्धि, सोच। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण भाव ये माने जाते हैं। इन भावों में जब ग्रह योग युति बैठे, जैसे सिंपल लॉजिक तरीके से आपको पहले डायरेक्टली ग्रह के योग से समझा देते हैं। जब इन भाव में केंद्र व त्रिकोण, ठीक है, केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह योग कारक हो तो इच्छाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं व्यक्ति की। ठीक है, अब केंद्र त्रिकोण में योग कारक ग्रह, जैसे नंबर 2 में आप इसको समझ सकते हैं डिटेल से। पंच महापुरुष जो योग होता है, वो अगर कोई बन रहा है तो इच्छाओं से डायरेक्ट संबंध ये रखता है और इच्छा की पूर्ति करवाता है। ठीक है, नंबर 3 लॉजिक जो इसका बनता है वो क्या है, जैसे कोई शुभ योग, जैसे गजकेसरी मान लीजिए, ठीक है, रोचक मान लीजिए, ठीक है, सस मान लीजिए, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मान लीजिए, ठीक है, बुध आदित्य मान लीजिए, बुधादित्य। ठीक है ना, ये जो राजयोग है, ये अगर केंद्र त्रिकोण में जाकर के सटीक तरीके से संपूर्ण रूप से बन जाते हैं तो वो व्यक्ति जो होता है इच्छा का धनी हो जाता है, यानी कि वो जो सपने देखता है वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है, जो स्वप्न वो देख रहा है उसको साकार करने की उसके अंदर जो इच्छाएं वो प्रबल होती हैं और पूर्ण हो जाता है। पर्टिकुलर ग्रह की मैं बात करूं कि ग्रह कौन से होते हैं, तो उनमें ग्रहों को जो बताया गया है वो है चंद्रमा, चंद्र, गुरु, सूर्य। ये 3 ग्रह जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं किसी की इच्छा पूर्ति में। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, ठीक है,
या तो मन इच्छा होती है या आत्मीय इच्छा होती है व्यक्ति की, दो ही प्रकार की इच्छाओं का क्षेत्र होता है। गुरु अमृत कारक माना जाता है, या समस्त संसारिक सुखों का स्वामी जो है वो कौन है? गुरु है। एक ग्रह और जुड़ जाता है, वो है शुक्र, क्योंकि भौतिकता भी महत्वपूर्ण भूमिका समाज में निभाती है। भौतिक इच्छाएं जैसे गाड़ी, बंगला, भूमि, भवन, वाहन, परिवार, पत्नी, प्रेम, यह सब चीज़ें जो इच्छा होती हैं वो शुक्र की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करती है। तो इन 4 ग्रहों का संबंध विशेषकर हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, 4 ग्रहों का संबंध निकालना पड़ता है। इन ग्रहों का स्वराशिगत होना, ठीक है, मूल त्रिकोण राशिगत होना, ठीक है, उच्च राशिगत होना, शुभ योग में होना, ठीक है, शुभ योगगत होना, शुभ कर्तरी, शुभ कर्तरी में होना, कारक होना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लिया जाए, उदाहरण देकर मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि जैसे किसी की धन की इच्छा है, ठीक है, धन की इच्छा है, तो वो धन की इच्छा पूर्ण करने में क्या क्या सूत्र, क्या क्या नियम लगते हैं उसको जानना जरूरी है। तो धन के भाव कौन से होते हैं वो जान लीजिए सबसे पहले। कौन से भाव? दूसरा भाव, ठीक है, 5वां भाव, चौथा भाव, 9वां भाव और एकादश भाव यानी 11वां भाव। ये जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं धन से संबंध रखते हैं। ठीक है, हमने 5वां भाव एक्स्ट्रा लिया है, बाकी 2, 4, 9 और 11 ये भाव महत्वपूर्ण लगते हैं। कुछ लोग 6ठे भाव को भी रखते हैं। ठीक, तो हमने 6ठे भाव की जगह पे 5वां भाव ले लिया, क्योंकि अगर बुद्धि नहीं है तो कुछ नहीं है, मेरा ये मानना है। ठीक है ना, ये डायरेक्टली भाव इनसे संबंध रखते हैं। अब इन भावों में या इन भावों का संबंध केंद्र त्रिकोण, या यूं कह दीजिए योग कारक, ग्रहों से संबंध स्थापित अगर हो रहा है तो आपके धन की इच्छा पूर्ण होने की प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं। ठीक है, वो संभावनाएं प्रबल रूप धारण कर लेती हैं और आपके अंदर वो गुण पैदा कर देंगे, वो लक्षण पैदा कर देंगे, वो सोच पैदा कर देंगे कि आप अपने सपनों को, इच्छाओं को पूर्ण करने में पूरी तरह लग जाते हैं, एक निष्ठ होकर लग जाते हैं, एक ध्येय बना लेते हैं कि मुझे वो पूरा करना है। अन्य विषयों पर अगर मैं चर्चा करूं, पहलुओं पर, तो एक पहलू ये होता है कि संबंध कैसे होना चाहिए। जैसे लग्न का और नवम का अगर संबंध स्थापित हो रहा है तो भाग्य के द्वारा, लग्न प्लस एकादश यानी संबंध हो रहा है 11वें घर का, तो इनकम से संबंधित, देश या धन से संबंधित। ठीक है, लग्न के साथ दशम का, कार्य रोजगार संबंधी। ठीक है, लग्न से दूसरे भाव का, धन प्राप्ति। ठीक है, लग्न से पंचम का, शिक्षा, सफलता, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। चतुर्थ भाव से अगर संबंध स्थापित हो रहा है तो सुख की इच्छा से, जैसे गाड़ी, बंगला, भूमि, भवन, वाहन आदि चीज़ें। तीसरे भाव से हो रहा है तो पराक्रम यानी जो है
कौशल, वीर, खेल कूद, इन सब चीज़ों में। अब इनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका और रखते हैं भाव, वो है भाव 8वां, 7वां और 12वां। ये कौन सी इच्छाएं पूर्ण करवाते हैं? अगर संबंध लगन से बनता है तो इनका जो रास्ता होगा वो टेढ़ा होगा, टेढ़ा रास्ता। जैसे कोई कह दे मैं उनको मारना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, तो वो मार देगा, क्योंकि ये भाव बहुत ज़्यादा खराब माने गए हैं। एक भाव होता है छठा भी, शत्रुओं को पराजित करना, तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कहीं ना कहीं विवाद होगा, वो इच्छा पूर्ण होगी। ठीक है, मुझे इतना रुपया कर्ज में मिल जाता, ये इच्छा। मुझे कहीं से इतना गड़ा हुआ धन मिल जाता, ये इच्छा। तो ये सारी चीज़ें जो है, कोर्ट कचहरी मुकदमा में विजय प्राप्त करना, इच्छाएं बहुत होती हैं व्यक्ति के पास। तो ये सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए 6, 8, 12 भाव से संबंध लग्न का होगा जब, तो वो इच्छाएं पूर्ण करने की प्रबल संभावनाएं जो होते हैं व्यक्ति के जीवन में स्थापित होती हैं। वो ग्रहों पे डिपेंड करेगा कि उसका स्वभाव क्या है, चरित्र क्या है। अच्छा ग्रह योग तो अच्छी संभावनाएं, अच्छी इच्छा, और बुरे ग्रह संबंधी योग तो बुरे ग्रह, बुरे इच्छा, इनके पास डिपेंड ये रहेगा। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इच्छा पूर्ति योग कैसे बनता है, सपने को साकार करने का योग कैसे बनता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।